आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, दिया गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला विकल्प दिया गया है, स्थिर विद्युत बल एक संरक्षी बल होता है। दूसरा, किसी बिंदु पर विभव आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में प्रति आवेश किया गया कार्य होता है। दूसरा हो चुका है। तीसरा हमारा जो विकल्प है वो है, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर विभव का मान नियत होता है। चौथा, किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो चूंकि अगर हम बात करते हैं स्थिर विद्युत बल की, तो संरक्षी बल क्या होता है? संरक्षी बल वे बल होते हैं जो मार्ग पर निर्भर करते हैं, उनके मतलब उनके ऊपर क्या होता है कि वो कोई भी मार्ग से जा करके चले जाए, लेकिन उनके ऊपर आरोपित बल जो होता है वो उनके विस्थापन के ऊपर निर्भर करता है, ना कि उनके मार्ग पर, है ना। तो अगर मैं बात करती हूँ, मान लो कि ये आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। तो अगर ये संरक्षी बल होता है, तो मैं अगर Q1 और Q2 को आपस में क्या कर रही हूँ, पास में ला रही हूँ, तो मैं अगर इस मार्ग को फॉलो करती हूँ, तो इस मार्ग को अगर हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो Q1 और Q2 का अंदर का जो बल है, इनके ऊपर लगने वाला जो बल है वो संरक्षी नहीं असंरक्षी बल होता है। परंतु हम जानते हैं कि Q1 और Q2 के मध्य में लगने वाला जो कूलाम के वर्ग का व्युत्क्रम नियम होता है, ये जो व्युत्क्रम नियम होता है वो इनके मध्य, जैसे कि आवेश Q1 और आवेश Q2 के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है उसके कैसा होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम में होता है। अतः यह किस प्रकार का बल होता है, संरक्षी बल होता है। तो यह कथन कैसा है, सत्य है। दूसरा है कि किसी बिंदु पर विभव आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य होता है। तो चूंकि अगर हम बात करते हैं किसी भी बिंदु पर विभव की, है ना, तो ये हमारा पहला विकल्प था। दूसरे विकल्प की बात करते हैं, तो दूसरे विकल्प के अनुसार अगर हम मान लेते हैं यह विद्युत क्षेत्र E है और इसके क्षेत्र के अंदर क्या कर रहे हैं, अनंत से कोई एक विद्युत आवेश जो है उसको लेकर के आते हैं। तो अगर हम एकांक विद्युत आवेश को क्या करते हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर के आते हैं, तो किया गया कार्य ही विद्युत विभव के रूप में उपस्थित होता है। मतलब अगर किसी बिंदु तक हम विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को लेकर के आता है, तो किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, वो उस एकांक आवेश के विभव के बराबर होता है ना। मतलब उस बिंदु पर विभव होता है। परंतु अगर हम बात करते हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी एकांक आवेश को क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आ रहे हैं, तो किया गया कार्य ही विभव के बराबर होता है। या आप कह सकते हैं कि किया गया कार्य जो होता है वो आवेश Q को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लेकर के आने में किया गया कार्य भी विभव के बराबर होता है। अतः दोनों ही कंडीशन में हमारे पास में विभव क्या होता है, किया गया कार्य है आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में। परंतु ये कथन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों, प्रति इकाई आवेश नहीं, आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, आवेश को लिख सकते हैं, कितना आवेश आप क्या कर रहे हैं, किसी बिंदु के विद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर के आते हैं। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि प्रश्न के अनुसार जो तीसरा विकल्प है कि भाई हमारे पास में जो दूसरा विकल्प है ये किस प्रकार का है, गलत है। कि अनंत से किसी बिंदु के अंदर, मतलब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, कोई एक आवेश लेकर आते हैं, तो किया गया कार्य विभव के रूप में होता है, जबकि यह कथन कैसा है, गलत है। फिर बोल रहा है, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर विभव का मान नियत होता है। तो हम तीसरे अगर कथन की बात करते हैं, तो तीसरे कथन के अनुसार यह एक समविभव पृष्ठ है। तो समविभव पृष्ठ के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसा होता है, हमारे पास में यह एक समान में होता है। अतः हम कह सकते हैं विभव का मान कैसा हो सकता है, यहाँ पे नियत होता है। तो विभव का मान नियत क्यों होता है, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है, मतलब इसके हर बिंदु पर विभव v इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q के बटे के ऊपर, मतलब बटे में क्या दिया जाता है, R से दिया जाता है। और चूंकि हम कह सकते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र हमारा विभव का मान नियत है, तो इस स्थिति में हम इसको समविभव पृष्ठ भी कहते हैं। अतः प्रश्न के अनुसार तो समविभव पृष्ठ के पूरे पृष्ठ पर विभव का मान एक समान होता है। तीसरा विकल्प भी सही है। चौथा, किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो अगर हम किसी खोखले चालक की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखा है, तो यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र E का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो परिणामी विद्युत आवेश है Q, उसका मान क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अतः यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E का मान 0 भी हो सकता है। या आप इसको कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए कि हमारे पास में जो अंदर जो उपस्थित आवेश वितरण है उसके कारण विभव का मान जो है वो, अगर मान लेते हैं
कि नियत है, तो नियत विभव के कारण यहाँ पर E इज इक्वल टू होता है dV के बटे में dx। तो दूरी के सापेक्ष विभव के मान में परिवर्तन ना होने पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र है E का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और चूंकि चालक जो होता है वो एक प्रकार का समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, अतः हम कहेंगे कि वहां पर विद्युत क्षेत्र E का मान शून्य हो जाता है। अतः विकल्प क्रमांक हमारा पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है। गलत कौन सा है, विकल्प क्रमांक 2। तो प्रश्न के अनुसार हमारा यह कथन असत्य है और यही प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।